आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि राजा जनक जो है क्या अपना अनुभव बता रहे हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है। मैं आश्चर्यमय हूँ, मेरे लिए नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाने वाला हूँ न कहीं आने वाला हूँ और संसार को आच्छादित करके स्थित हूँ। अब ये इसमें अपना वो बता रहे हैं अपने स्वरूप के बारे में। तो बता रहे हैं कि देहधारी होते हुए भी, यानी कि शरीर को धारण करते हुए भी उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। यानी कि इस मनुष्य शरीर में भी हम रहते हुए अपने आत्मा को जान सकते हैं। तो ये एक शास्त्र जो है ये प्रमाण है कि कोई भी देहधारी अपने आत्मा को अनुभव कर सकता है, जान सकता है। बता रहा है कि मैं आश्चर्यमय हूँ, यानी कि मेरा जो स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो आश्चर्यमय है। यानी कि जब हमको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमको आश्चर्य होता है कि कैसा मेरा स्वरूप जो अद्भुत है, जिसको कि न जानने के कारण दुखी सुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। जो बता रहे हैं कि मेरे लिए नमस्कार है। अब वो दूसरे को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, अपने को ही नमस्कार कर रहे हैं। अपने को मतलब कि आत्मा, वो अपने आत्मा को ही नमस्कार बोल रहे हैं। अद्वैत में दूसरा नहीं होता है, सब कुछ अपना ही स्वरूप होता है। सब मैं ही हूँ, जड़ चेतन सब मैं ही बना हूँ, मुझसे भिन्न कोई नहीं है, सब मेरा ही स्वरूप है। पूरे संसार से अभिन्न हो जाता है और समझता है कि चंदा भी मुझसे उत्पन्न हुआ है, सूरज भी मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे उत्पन्न चंदा सूरज, सारा चंदा और सूरज सारा संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मुझसे मतलब कि आत्मा से उत्पन्न हुआ है, ऐसा उनको ज्ञान हो गया है। और बता रहे अद्वैत हूँ, यानी कि इस शरीर में ही उनको अद्वैत का ज्ञान हो गया है। यानी देहधारी होते हुए अद्वैत हूँ, मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है, सब अपना ही स्वरूप है। जब हम शरीर होते हैं तो सामने वाले को शरीर करके देखते हैं। जब अपने को आत्मा जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो सामने वाले को भी आत्मा करके ही देखते हैं। तो हमारी जैसी दृष्टि होती है, हमको सृष्टि भी वैसी दिखाई देती है। अगर हम अपने को नाम रूप मानते हैं तो बाहर भी हमको नाम रूप ही दिखाई देगा। और तत्व ज्ञान हो गया, हमारी दृष्टि तत्व पे है, तो हमको हर जगह जब वो चेतन तत्व ही सारे संसार में दिखाई देगा। न कहीं जाने वाला हूँ न कहीं आने वाला हूँ। अब ऐसे तो राजा जनक पूरे राज्य में आते जाते होंगे। जितने भी देहधारी हैं उनके दो पैर मिला हुआ है। इसको 11 नंबर की बस बोलते हैं कि शरीर जो है या दो पैर है, 11 नंबर का बस है। इससे लोग आते जाते हैं। तो राजा जनक भी पूरे राज्य में आते जाते होंगे, नहीं तो घर में राजमहल में उनका चलना फिरना होता होगा, शरीर का, आत्मा का नहीं। तो वो बता रहे हैं कि कहीं आने वाला नहीं हो और न कहीं जाने वाला हूँ, न मैं कहीं आता हूँ न कहीं जाता हूँ। आत्मा के बारे में बात बताई गई है। शरीर तो आता जाता है, लेकिन जो शरीर के अंदर आत्मा है वो कहीं आती जाती नहीं है। तो आत्मा को लेकर के बोल रहे हैं कि मैं कहीं आने जाने वाला नहीं हूँ। अब ज्ञानी, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो तो शरीर से आता जाता सब जगह जाता है।
और अक्सर देखने में आता है कि ज्ञानी लोग जो है रटन करते रहते हैं, यानी कि घूम घूम करके ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। अगर एक जगह बैठे रहें तो उनके ज्ञान का प्रचार नहीं हो पाएगा। अक्सर वो बड़े बड़े जो अवतारी पुरुष हुए हैं, जैसे गुरु नानक साहब हैं, तो हमेशा वो रटन करते रहते थे, यानी जहाँ जहाँ जाते थे ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। तो अब ये कि शरीर तो उनका आवागमन में है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन जो आत्मा है वो कहीं आती जाती नहीं है, वो सर्वत्र है ही है। अब जैसे घड़ा ले लीजिए, अब घड़े को अब कहीं ले जाइए, जैसे दुकान पे घड़ा रखी रहती है, बहुत सारा घड़ा रखा रहता है, इसमें आकाश भी होता है, और सब लोग उस घड़े को लेकर अपने अपने घरों में जाते हैं परचेज करके। तो ऐसा नहीं कि घड़ा गया तो आकाश भी चला गया, जहाँ घड़ा है उसके अंदर आकाश है। तो शरीर जहाँ है उसके अंदर आकाश है, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है। ऐसे आत्मा है भाई जो है सर्वव्यापी है। शरीर के आने जाने से, जन्म और मृत्यु से और वृद्धि होने से, परिवर्तन होने से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और बता रहे हैं कि सारे संसार को आच्छादित करके स्थित हूँ, यानी कि सारे संसार में मैं व्याप्त हूँ, व्यापक हूँ। जैसे आकाश सर्वत्र है, सारे संसार को आच्छादित करके स्थित है, ऐसे राजा जनक बता रहे कि उनकी जो आत्मा है सारे संसार को आच्छादित करके स्थित है, यानी कि वो सारे संसार में है, व्याप्त है। तो ऐसा उपनिषद में आया है कि भगवान ने सृष्टि करने के बाद खुद सारे संसार में वो परिष्ठ हो गए हैं, या भगवान कह लीजिए, या उनको आत्मा भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं। हम लोग उसी परमात्मा के स्वरूप हैं। जैसे आग होता है, उसकी चिंगारी होती है, एक दृष्टांत समझाने के लिए। तो परमात्मा वो आग के गोले की तरह है, और जितने भी जीवात्मा सब उसकी चिंगारी हैं। सारे संसार में उन्हीं की चेतनता व्याप्त है। तो जैसा इस प्रकार जब हमको ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो हमको सर्वत्र जो है परमात्मा ही दिखाई देता है। तो इस श्लोक में जो है अपना अनुभव बता रहे हैं, और आगे 25 श्लोक तक अपना अनुभव बताएंगे। आत्मा के बारे में, पूरा आत्मा के बारे में ही वर्णन किया गया है, और बार बार आत्मा की बात की जाती है कि बार बार इसकी चर्चा करने से, बताने से, मनन करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त की ज्ञान तो एक ही है कि आप आत्मा हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आप शरीर नहीं आत्मा, बस इतना ही जानना है। जैसे संसारिक लोग अपने को शरीर मानते हैं, ज्ञानी अपने को आत्मा मानता है, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बस इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी फर्क है। लेकिन जो हमारे अंदर देह पक्का हो गया है, अपने को जो देह मान रहे हैं, इस देह अभिमान को मिटाने के लिए जब आत्मज्ञान को बार बार सुनेंगे, तो हमारे चेतन मन से और चेतन मन में चला जाएगा, और हमारे अवचेतन मन को शुद्ध कर देगा और पूरा क्लीन कर देगा। तो आत्मज्ञान जो है एक तरह के सॉफ्टवेयर की तरह है, या कह लीजिए कि जो एंटीवायरस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है कि कंप्यूटर में लगा करके पूरा वो सब हटा देते हैं, पुराने जो अनवांटेड जो उसमें पड़े रहते एप्लीकेशन, और नया वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। वैसे ही ये ज्ञान जो है, आत्मज्ञान एक सॉफ्टवेयर की तरह है। जब इसको सुनते हैं, विचार करते हैं, तो हमारा मन पूरा क्लीन हो जाता है और पूरा शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के बाद जो है हम जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और जहाँ तहाँ जो है हमको परमात्मा दिखाई देता है। तो इसके लिए नित्य अभ्यास करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार आत्मा सुन लिए और आत्मा का आपको निश्चय हो जाए, अनुभव हो जाए, ऐसा नहीं है। जब दीर्घ काल तक जो है इस ज्ञान का अभ्यास करेंगे,
सदाचार का पालन करेंगे, पवित्रता को धारण करेंगे, तो हमारे मन से मलिनता चली जाती है, मन जो है साफ हो जाता है, हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो इसको दीर्घकाल का अभ्यास करना है, कभी जल्दीबाजी नहीं करना है। तो धीरे धीरे एक एक विकार हमारे कम होते चले जाते हैं, एक एक अवगुण कम होता चला जाता है, और उसके बाद देखेंगे एक समय ऐसा आता है कि हमारा मन पूरा साफ हो जाता है और हम जो है उसी परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं, उसी विराट चेतना के स्वरूप हो जाते हैं और उस विराट चेतना से मिल करके एक हो जाते हैं।